कोई बच्चा। आगे बोलो शटिलियन। क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। ठीक है फाजिल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जान लो कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं होगा। तुम इस तरह ना सिर्फ एक मासूम शख्स को तबाही की तरफ धकेल दोगे, बल्कि तुम हमेशा के लिए मुझे भी खो दोगे। सब इकट्ठे हो जाओ, लेकिन मेरा कला हासिल नहीं कर सकते। अयूबी सल्तनत का परचम लहराने वाली पहली जमीन इबेलियन होगी मेरे सुल्तान। आपकी सल्तनत सलामत और आपके परचम का साया तवील तर हो। आमीन। आमीन। मेरे सुल्तान, बेलियन कहाँ है? नहीं मालूम कहाँ है। जंग जारी है, तलाश कर रहे हैं, मिल जाएगा। और अब इबेलियन पर अपना परचम लहराने का वक्त आ गया है। सलाहुद्दीन, मैं अपना कला तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। हटो हमारे रास्ते से। क्या हो रहा है वहां? यरूशलेम से फौजी आए हैं। क्या हुआ है इन्हें? होना क्या है लॉर्ड गाई, हम मुकद्दस यरूशलेम के वफादार फौजियों की हैसियत से जंगजुओं की पैरवी करते हुए इबेलियन में अपने ही भाइयों का खून बहाना नहीं चाहते। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम वाज़े नाफरमानी कर रहे हो। तुम शहजादा बॉल्डविन के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। अगर अपनी गलती से पीछे नहीं हटे तो जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। ऐ खुदावंद, अपने बच्चों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने पर मुझे माफ कर दे। मारिया, तुम? हाँ, मैं। क्या हुआ था मुझे और कहाँ हूं मैं? इबेलियन का क्या हुआ? जल्दी करो, हमें फौरन कला छोड़ना होगा। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। तुमने मुझे मेरे ही कले से क्यों निकाला?
तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? कबूल करना होगा तुम्हें ये कि इबेलियन अब तुम्हारा कला नहीं रहा बल्कि सलाहुद्दीन का है। वो कला मेरा है। मैं उस सलाहुद्दीन से और उसके धोखेबाज भाई से हिसाब लूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इबेलियन उनके हवाले नहीं करूंगा। हकीकत का सामना करो बेलियन। तुम हार चुके हो। अपना कला, अपना लक़ब और अपनी जमीनें, सब कुछ हार चुके हो। लेकिन मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम सब कुछ वापस पा सकते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा, अगर तुम ऐसा चाहो। मुंह बंद ना रखने की कीमत चुकाई है तुमने। वो मलून बच्चा इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। अभी नहीं। इंतजार कैसा लॉर्ड गाई? वो शहजादा बाल्डविन सलाहुद्दीन को आमादा कर ले, इस बात का इंतजार करें। बाल्डविन मौत के दहाने पर है। हवा का झोंका उसे गिराने के लिए काफी है। जरूरत पड़ी तो हम वो हवा बन जाएंगे। हवा या कोई तूफान हो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता लॉर्ड गाई। मेरी बीवी ने मेरी आंखों के सामने सलाहुद्दीन पर जान कुर्बान कर दी, और जब मैं वापस लौटा तो देखा कि मेरा कला भी मुझसे छीन चुका था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सलाहुद्दीन या वो नन्ना मलून बादशाह बाल्डविन एक और दिन भी जिंदा रहे। सलाहुद्दीन और उसका दस्ता पहुंचने वाला है मेरे शहंशाह। मुझे मेरे घोड़े पर सवार करो। मेरे शहंशाह, मुमकिन है यह आपके लिए तकलीफ का बायस बने। मैं मुमलिकत यरूशलेम की नुमाइंदगी के लिए आया हूँ। खुदावन मेरे लिए आसानी पैदा करेगा। शहंशाह अली का घोड़ा लाया जाए। कहाँ से थके हुए दिखाई देते हो शहजादा बाल्डविन? काश कि हमारी मुलाकात कुद्स के और करीब होती। अगरचे मुझे बीमारी लाहक है, लेकिन अब मैं खासा बेहतर हूँ। थका देने वाली चीज बीमारी नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन। असल थका देने वाली चीज ये ना खत्म होने वाली जंग है। तो फिर वाकई मुझे अफसोस है, क्योंकि जब तक सलीबी हमारी सरजमीन नहीं छोड़ देते ये जंग खत्म नहीं होगी। मैं यरूशलेम में पैदा हुआ था और खुशकिस्मती से वहीं जीऊंगा और वहीं मरूंगा। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा ऐसा इरादा भी नहीं कोई। तुम मेरी हुक्मरानी में भी कुद्स में आजादी से रह सकते हो। सुल्तान नूरुद्दीन ने भी यही कहा था, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनकी जिंदगी बहुत कम थी। शायद तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। मुतालबा बताओ शहजादा बाल्डविन, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मैं अपने बाबा शहंशाह अमालिक का अमन का अधूरा ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेबस हो जाएगा। बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। अमन सिर्फ दो ऐसी ताकतों के दरमियान होता है जो अपनी कुव्वत खो चुकी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं। इबेलियन और करक की फतह के बाद हमारा अगला कदम कुद्स है। और याद रखना, कोई भी चीज हमें अपना मकसद हासिल करने से रोक नहीं सकती। जब तुम्हारी सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए, यानी जब तुम मुसलमान मस्जिद अक्सा में दोबारा नमाज अदा करोगे, तो तुम वाकई समझते हो कि जंग खत्म हो जाएगी। असल जंग तो तब शुरू होगी
अगर यरूशलेम सुकूत पजीर हो गया तो मशरिक की सरजमीन पर लोगों का सैलाब उमड़ आएगा। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे फर्ज में शामिल है। फिर कोई भी नतीजा मुझे इस मकसद से नहीं रोक सकता। ये ना समझो कि हम बेबस और तन्हा हैं। हम यरूशलेम से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। इस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम बरतर मुकाम पर हो, लेकिन जंग के बाद मुमकिन है कि तुम सब कुछ खो बैठो। अल्लाह ही है जो हर चीज अता करता है। अमन का दौर अब खत्म हो चुका शहजादा बाल्डविन। अब अपनी सांसें जाया करने की जरूरत नहीं कोई। तुम बादशाह की तरफ पुश्त नहीं कर सकते सुल्तान सलाहुद्दीन। गुफ्तगू खत्म हो चुकी शहजादी। अभी खत्म नहीं हुई। अब हम अपनी तलवार के साए में आ चुके, वापसी नामुमकिन है। मेरी मौत करीब आ रही है सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं अपनी आखिरी सांसों से इस मुकद्दस सरजमीन को अमन का तोहफा देना चाहता हूँ। मेरी इस पेशकश को बगैर सोचे समझे रद्द ना करना। मैं तुम्हारी इस हालत की तौहीन नहीं करना चाहता शहजादा बाल्डविन, लेकिन यह पेशकश तुम्हारी बेबसी का एतराफ है। मौत की तरह फतह और शिकस्त दोनों ही रब्बुल आलमीन के इख्तियार में होती है। अब हमारे दरमियान फैसला जो होगा वो उसी की रज़ा। अब हम क्या करेंगे मेरे शहंशाह? मायूस होने की जरूरत नहीं है बाल्डविन। हम जल्द कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ऐ खुदावंद, तूने मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया? सलाहुद्दीन हमारी कमजोरी से बाखबर हो चुका है। अब वो रुकेगा नहीं। बदकिस्मती से ये तो होना ही था मेरे शहंशाह। और साथ ही ये इबेलियन और करक में तुम्हारी शिकस्तों का नतीजा भी है। मेरे शहंशाह, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनकी संगीनी वाज़ेह है। इबेलियन और करक में हम अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। इसके अलावा इन शिकस्तों से अवाम का हम पर एतमाद डगमगा चुका है। शहर खौफ में मुब्तला है। हमें बुज़दिलों को सलाहुद्दीन से पहले खत्म कर देना चाहिए। वो इसी लायक हैं। इन हालात में अवाम को डराने की कोशिश करना शहर के दिफा की पहले ही कमजोर उम्मीद को तबाह करके रख देगी। तुम्हारी हकीकत पसंदाना राय काबिल कदर है विलियम, लेकिन हमें कयास नहीं, हल दरकार है। दरअसल इसका एक हल मौजूद है मेरे शहंशाह। आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन ने करक फतह करने के बाद अपनी रियासत को जंगी रियासत नहीं बल्कि अयूबी रियासत करार दिया है, और खलीफा इस्लाम ने भी इसे तस्लीम कर लिया। यानी सलाहुद्दीन ने वो हासिल कर लिया जिसकी उसको चाहत थी। पूरी तरह नहीं मेरे शहंशाह। दमिश्क और मिस्र के अलावा बाकी शहरों और रियासतों ने अभी तक उसकी हुक्मरानी को कबूल नहीं किया है मेरे शहंशाह। सलाहुद्दीन के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जंगी खानदान के ज़ेर इक़्तिदार मूसल और हलब में अपनी रियासत और क़यादत को कबूल करवाना उसके लिए अब भी बहुत मुश्किल है। इबेलियन और करक की फतुहात ने आवाम के दिलों में उस पर एतमाद बढ़ा दिया है। तुम ये बात किस बुनियाद पे कह रहे हो विलियम? मूसल का अमीर कायमास, हमारे साथ उसके ताल्लुकात काफी अच्छे रहे मेरे शहंशाह, और सबसे अहम बात, उससे ताकत और दौलत से खास लगाव है। बिल्कुल वही शख्स जिसकी हमें तलाश थी। सलाहुद्दीन ने अपने एक करीबी साथी काजी फाजिल को इस्लामी इलाकों में भेजा है ताकि वो उन रियासतों को अपनी हुकूमत तस्लीम करने पर कायल कर सके, लेकिन फाजिल को मूसल के अमीर कायमाज ने कैद कर लिया है। मतलब वो इस वक्त कैद में है। लेकिन क्यों? वजह चाहे कोई भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम यह है कि फाजिल की ये गिरफ्तारी हमारे लिए एक मौका है इंतशार पैदा करने का। मूसल के अमीर कायमाज को दूसरे अमीरों की हिमायत
अगर मिल जाती है तो सलाहुद्दीन को यरूशलेम की तरफ पेशकदमी मौखर करनी पड़ेगी। विलियम, तुम फौरन मूसल जाओ और कायमात से इत्तेहाद कायम करो। मूसल और दीगर मुस्लिम शहरों में बदअमनी फैला दो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मेरे शहंशाह। यरूशलेम का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है विलियम। इस भारी जिम्मेदारी के पीछे मुझे टूटने से बचाने वाली वाहिद चीज इस मुकद्दस शहर से मेरी मोहब्बत होगी मेरे शहंशाह। खुदावंद तुम्हारा सफर आसान करे। अगर इजाजत हो तो एक मामले पर आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं मैं। फिर खुद को समझता क्या है वो? कैसे की उसने जसारत ये? मेरे सुल्तान, मुझे लगता है मामला कुछ और है। तुम ठीक कहते हो। हमें इस मामले पर काजी फाजिल का मौक़िफ़ भी सुनना होगा। ये नाकाबिल कबूल है। कायमाज ने पहले ही सोच लिया होगा कि कैसे इस रास्ते में फितने की बुनियाद डाली जाए। गुमुश्तगीन के अंजाम से उस अहमक ने कुछ नहीं सीखा। आला मेरे सुल्तान, काजी फाजिल मुश्किल में है। हमें जल्द से जल्द हरकत में आना होगा। क्या करना चाहिए? कायमाज को उसी की जबान में जवाब देंगे, लेकिन तुम्हारे किसी भी अमल से मूसल की आवाम की दिलजारी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम लश्कर तैयार करें? क्या लश्कर मूसल रवाना किया जाए मेरे सुल्तान? काजी फाजिल को कैद कर लिया जाना एक बहुत अहम मसला है। वो जरूर इसके जरिए हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो इसलिए मूसल में हम अपना फौजी पड़ाव डालेंगे। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तलवार मैदान से निकालने की नौबत ना आए। इस फितने को शोला बनने से पहले ही बुझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम मूसल और हलब को अपने साथ शामिल ना कर सके तो कुद्स की फतह का ख्वाब खाक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ के अंदर न बादशाह बाल्डोन अपने तख्त पे बैठा होता है और उसके साथ जो है ना उसके खादिम यानी कि वजीर आला हुक्मरान लॉर्ड गाय बाल्डोन, बेलियन मारिया और जो है बादशाह बाल्डोन के बहन ये सभी खड़े होते हैं और विलियम भी मौजूद होता है। और जो सबका एपिसोड के अंदर बाल्डोन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुआहदा करने के लिए कहा और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आगे से इनकार कर दिया और कहा कि हम दो बराबर ताकतों के दरमियान मुआहदा किया जाता है सुलह का कि दोनों शिकस्त खुर्दा हों, तो लिहाजा हम दोनों ऐसा नहीं है। इसके बाद इनकार के बाद उसी मुतालिक बात जारी व सारी होती है। बादशाह बाल्डोन कहता है कि हमें सलाहुद्दीन को कुछ की जाने बढ़ने से रुकना होगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जो है ना वहाँ पे मौजूद चार्लियन और लॉर्ड गाय ये तो बस एक कत्लो गारत और लड़ाई चाहते हैं, लड़ाई के जरिए फतह हासिल करना चाहते हैं। जबकि विलियम वो एक जो है ना किस्म का सुलहमंद और बेलियन ये दोनों ठीक हैं जो के मसले से काम लेते हैं। ये बात जो सुलह की है ना ये चार्लियन और लॉर्ड गाय को ठीक नहीं लगती और वो इसकी भरपूर मज़ामत भी करते हैं। लेकिन उसके बाद लॉर्ड गाय का बादशाह बाल्डोन कहते हैं कि हमें हर सूरत हाल में मुआहदा करना होगा, सुलह करनी होगी। अगर सलाहुद्दीन को कुछ की जानिब आने से रोका जाए। सभी अपनी अपनी राय देते हैं। विलियम कहता है कि बादशाह बाल्डोन मेरे पास एक हाल मौजूद है। बादशाह बाल्डोन उससे पूछता बताओ, तो वो कहता है कि अभी शहंशाह जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने आप को जंगी रियासत नहीं कहा, उसने अपने आप को बल्कि अपने आप को अय्यूबी रियासत नहीं कहा। ना
शाया नहीं किया नाम, बल्कि उसने पहले वाली जंगी रियासत का नाम ही रखा है। और अब उसने दीगर कबाइल और सल्तनतों और रियासतों की जानिब अपने पैगामात भेजे हैं कि हमें तस्लीम किया जाए, लेकिन उसके इंसाफ और अदल की वजह से बहुत ज़्यादा रियासतों ने उसे तस्लीम भी किया, लेकिन कुछ रियासतें उससे नापसंद करती हैं, जिनमें जो है ना अलब है। वहाँ पर जो मौजूद है ना अमीर वो जो है ना वो विलियम लॉर्ड गाय के जानिब देखते हुए कहता है कि वो जो है ना ताकत नहीं चाहता और लालची भी नहीं, लालची है। जन के एक जानिब से वो लॉर्ड गाय को भी ताना दे मारा है उसने कि लॉर्ड गाय ताकत चाहता है, क्योंकि सबके एपिसोड के अंदर जब अमरलीक के बेटे जन के बादशाह बाल्डोन ने शहनशाह बाल्डोन ने अपना काफिला जो है चार्लियन और लड़का के जानिब भेजा था, तो उसे काल करके विलियम ने वहाँ से एक जानिब भेज दिया था। जन के सिपाहियों ने लड़ाई से मना कर दिया और लॉर्ड गाय को भी पुख्ता यकीन नहीं था, लेकिन उसने बादशाह बाल्डोन के सामने कहा कि फौज के अंदर असलो रसूख रखने वाले सिपाहियों को किसी ने जो इंतशार का निशाना बनाया और उन्होंने इनकार कर दिया था कि किले में हमारे साथ लड़ाई में शामिल होने पर। और यह सभी कहते हुए वो विलियम की जानिब देखते रहा था। विलियम ने कहा था तुम भी बुनियाद बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जन के एक दूसरे पर शको शुबात कर रहे हैं। हदीस और सुन्नत से क्या मुराद है? हदीस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल कौल और सुन्नत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल पर मुश्तमिल है, यानी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए उन्हें कहते हैं हदीस और सुन्नत। इसके अलावा हदीस के अनासिर हैं, यानी कि कौली फ़िली तक़रीरी। कौली वो हैं जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि नमाज पढ़ो फर्ज करें। यह कौली फ़िली वो हो गया जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया, जन के मेहनत मुशक्क़त की, इंसाफ कायम किया, ये करके दिखाया। और तीसरा तकरीरी। हदीस की इक़साम जो हैं वो तीन हैं, मतवातिर, मशहूर, वाहिद मरसल। हदीस के लफ्ज़ी मानी जो है ना वो बात के हैं या फिर नई चीज़ या फिर बयान और गुफ्तगू के हैं। इसके अलावा हदीस के पहले मजमूआ का नाम बताइए। इसका पहले है सहीफ़ा सदका। और इसके अलावा अगर किसी मामले में कुरान मजीद से रहनुमाई ना मिल सके तो फिर मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो हदीस से रजू करें। लफ्ज़ हदीस तहद्दुस से माखज़ है, जिसका मानी इत्तला करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर सुन्नत कहलाता है। हदीस की बहुत सी इक़साम मौजूद हैं। अच्छा, जो हदीस से पहली वो हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी शामिल हो। इसके अलावा हदीस तकरीरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से किसी अमल या मुशक्क़त की खामोश तस्दीक या मंजूरी शामिल है। इसके अलावा इमाम ज़हरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बसरा में सबसे पहले हदीस इकट्ठा करने और मर्तबा हासिल करने का सारे इंजाम दिया था। इसके अलावा खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ नाम हदीस के काम में इसलिए बहुत अहम है कि आपने सबसे पहले बाकायदा तौर पर हदीस जमा करने और लिखने का हुक्म दिया था। इसके अलावा अस्मा अर्रिजाल इस किताब का नाम होता है, जिसमें रवायान हदीस के नाम, हालात ज़िंदगी, किरदार और खिदमत का जिक्र मौजूद है। हदीस की मुसन्नद होने की तस्दीक अस्मा अर्रिजाल से की जाती है। इसके अलावा तदवीन हदीस के 3 दौर गुजरे हैं। पहला दौर यकम से 110 हिजरी तक, जबकि दूसरा 111 हिजरी से लेकर 170 हिजरी तक, और तीसरा दौर जो है वो 171 से 220 हिजरी तक फैला हुआ है। इसके अलावा सहीफा सादका हदीस का मजमूआ है और सता से मुराद हदीस की वो 6 किताबें हैं जिनको सबसे मुसन्नद ख्याल किया जाता है। इसके अलावा मज़हब अरबा कौन से हैं? वो हैं हनफा, शाफ़ई, मालिकी, हनबली। इसके अलावा अल-मुत्ता की मुअल्लिफ का नाम लिखिए, उनका नाम है इमाम मालिक। नेक्स्ट भी हदीस के तदवीन का आगाज़ किस दौर में शुरू हुआ? उसका आगाज़ हुआ था दौरे रिसालत के अंदर। नेक्स्ट भी कसीद अलविया के साबिक को कहा जाता है, उसका नाम है हज़रत अबू हुरैरा। नेक्स्ट भी हज़रत अबू हुरैरा से कितनी हदीस मंसूब की जाती हैं? उनकी काउंटिंग है 5374 यानी कि 5374। इसके अलावा सनन इब्ने माजा के मुअल्लिफ का क्या नाम है? इमाम अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद यजीद इब्ने माजा, ये उनका पूरा नाम है। इसके अलावा मुत्तफ़िक़ा अलैह से क्या मुराद है? यानी कि ऐसी हदीस जैसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों बयान करते हैं। इसके अलावा कौन सी अमीरुल मोमिनीन से कसीर हदीस मरवी हैं? हज़रत आयशा से कसीर हदीस